साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक डाटा निकल के आया है कि भारत में लगभग 8 लाख के करीब शिक्षकों के पद रिक्त हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 1,42,000 पद रिक्त हैं। ये डाटा निकल के आया है दिल्ली शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और आज आप अखबारों में पढ़ सकते हैं, हर जगह ये निकला हुआ है, पूरा डाटा वायरल भी हो रहा है, आपके पास पहुंच भी चुका होगा। लेकिन बात ये है साथियों कि क्या ये डाटा पहली बार आया है? नहीं साथियों, ये डाटा इसके पहले भी पिछले साल भी आया था और तब भी बताया गया था कि 1 लाख प्लस खाली पद हैं उत्तर प्रदेश में। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे पास पद रिक्त नहीं है, हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं। दिल्ली की सरकार कह रही है कि नहीं 1,42,000 पद हैं। आखिर में इन दोनों में झूठ कौन बोल रहा है? जबकि दोनों जगह पे एक ही सरकार है, भाजपा की सरकार है और इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता, इन्हीं का विभाग सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का ही है। फिर क्यों ये लोग युवाओं को, यहाँ की पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि नहीं भाई हमारे पास टीचर पर्याप्त है, अनुपात सब बराबर है। वही सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई वहाँ का शिक्षा मंत्रालय अपनी रिपोर्ट देता है कि नहीं 1,42,000 पद रिक्त हैं। भाई आखिर में गुमराह कौन कर रहा है? दिल्ली वाले गुमराह कर रहे हैं या फिर यूपी वाले? दोनों जगह एक ही लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि 6 साल से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, युवा परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रहे हैं, समाज का ताना सुन रहा है, तो क्यों गुमराह किया जा रहा है? 6 साल से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। हम लोग भी 6 साल से मांग कर रहे थे कि 57,000 पदों पे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। ठीक है, आज आपके सामने देखिए डाटा निकल के आ चुका है। अब इस डाटा के बाद मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई बहाना नहीं बनाएगी। अगर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि नहीं भाई 1,42,000 पद रिक्त हैं, तो उन पदों पे नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे उत्तर प्रदेश सरकार। और आज बाकायदा जो कटिंग वायरल हो रही है या फिर जो डाटा आया है उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा भी गया है कि जल्द से जल्द इन पदों पे भर्ती किया जाए, क्योंकि बिना शिक्षकों के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार भी जब ये डाटा आया था कि 1 लाख समथिंग पद रिक्त हैं, तो भी सरकार ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ना कोई नई शिक्षक भर्ती आई। तो किस पे भरोसा किया जाए और किससे उम्मीद किया जाए? दोनों जगह यही लोग बैठे हैं, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ से कहा जाता है कि नहीं भैया पद रिक्त हैं 1,42,000, इस पे भर्ती का विज्ञापन जारी करके शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए, और यहाँ पे सरकार और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास अनुपात बराबर है। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। खैर, ये हम लोगों के पक्ष में न्यूज़ आया हुआ है कि 1,42,000 पद रिक्त हैं। अब हम लोग इस डाटा को लेकर के हर जगह प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर जगह मुहिम शुरू कर सकते हैं, और इस आपसे अपील है, बाकी साथियों, हम यूथ हैं, हम युवा हैं, हम अपनी बात को सिर्फ सरकार के सामने रख सकते हैं, चाहे वो आंदोलन करके, चाहे ज्ञापन देख करके, चाहे लोट पोट के सड़क पे। जितना हमको लोकतांत्रिक ये हमारा देश अधिकार देता है, उतना हमने आपने मिलकर 6 सालों में बहुत कुछ किया। उसके बाद भी अगर ये सरकार हम युवाओं की बात नहीं सुन रही है, हम युवाओं का अपमान कर रही है, तो आपसे मैं यही कहूंगा मेरे भाई बहनों कि नेताओं को भगवान मानना बंद कर दो। ठीक है, अगर नेता सुन नहीं रहा है तो चुनाव में अपने वोट का प्रयोग करके उनको अपनी औकात दिखाओ कि नहीं हमसे आपको, आपसे हम नहीं है। ठीक है, वरना 6 साल बीत गया ना, इसे ही उम्र निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। 6 साल मतलब समझ रहे हो, ये एक इंसान कितना जीता है? अधिक से अधिक जी रहा है आज के समय में 55, 60, 65, उसमें 6 साल आपका निकल चुका भर्ती मांगने में। इसलिए आपसे यही कहूंगा साथियों कि पहले नौकरी को अपनी प्राथमिकता दे दो। आपके नौकरी के रास्ते में अगर कोई रोड़ा बन रहा है, चाहे जो हो, कोई नेता बन रहा है, कोई सरकार बन रही है, तो उसको हटाने का प्रयास करो। मैं ये बात इस हक से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, मैंने आपके लिए मुकदमे लिए हुए हैं, मैंने आपके लिए कितना संघर्ष किया 6 सालों में। एक भाई के नाते इस बात को बोल रहा हूँ कि पहले अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दो। आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके जेब में पैसे आने लगेंगे, तो आपको पॉलिटिक्स करने में मजा आएगा, बहुत कुछ करने में मजा आएगा। ठीक है, तो पहले प्राथमिकता आप अपनी नौकरी को दीजिए। ठीक है, और आप सभी साथियों से ये अपील है कि एकजुटता बनाए रखिए, ताकि आगे कोई भी मुहिम हो तो अगर 15 लाख लोगों को नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है तो संख्या दिखनी चाहिए। ये संख्या सिर्फ 4,000 5,000 तक ही सीमित क्यों रह जाती है और क्यों रह गई? भाई अगर सभी भाई बहनों को नौकरी चाहिए तो अगर कभी आह्वान होता है तो संख्या दिखनी चाहिए, धरातल पे भी दिखनी चाहिए। ये नहीं कि भाई 4,000 5,000 लोग लड़ रहे हैं और 15 लाख लोग घर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। साथियों, ऐसे नहीं चलेगा काम। और साथियों, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। सभी भाइयों से मैं अपील कर रहा हूँ, सभी बहनों से अपील कर रहा हूँ, भाई हम लोग टीम को मजबूत करने के लिए कहाँ का क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अभी देखे होंगे आपकी, मैं खुद गया था पश्चिमी जिलों का दौरा करने, वहाँ पे अपने साथियों से मिला, वहाँ पे उनसे निवेदन किया कि भाई अगला जो भी धरना हो आप उसमें आएंगे तो हमारा टीम मजबूत होगा और जो नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई सफल होगी। तो भाई हम तो धरातल पे काम कर रहे हैं, जमीन स्तर पे भी घूम के काम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं कि घर बैठ के कम से कम अपने जो डीलर के साथी, नई शिक्षक भर्ती के साथी, उन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। सिर्फ आपके इतना करने से, आपके साथ, आपके माध्यम से अगर 2-4 लोग भी जुड़ जा रहे हैं तो कम से कम ये समझिएगा कि टीम को मजबूत करने में आपका भी हाथ था। इतना तो साथियों आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये भी नहीं करोगे तो आज हम लोग लड़ रहे हैं, कल को हम लोग भी हार मान के बैठ जाएंगे। आप देख रहे हो कि आज के समय में अगर कोई ज्वलंत मुद्दा चल रहा है तो नई शिक्षक भर्ती का चल रहा है। बाकी आप देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई भर्तियां इतने दिनों से नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए कोई आंदोलन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अगर आपके लिए ये टीम खड़ी है, आपके लिए रिस्क ले रही है, अपने ऊपर बहुत कुछ लेकर बैठ रही है, पूरा अपना जीवन दाव लगा करके आपके लिए लड़ रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें। बाकी साथियों, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना और कहना ये चाहूंगा सरकार से, भाई 1,42,000 का रिक्त पद है, ये डाटा दिल्ली से आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हीं पार्टी की है, तो उसको माने भैया, और युवाओं का भविष्य को देखते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। थैंक यू सो मच। और अगर आप युवाओं का अवहेलना करेंगे, युवाओं को इग्नोर करेंगे, तो आगामी चुनाव में वही परिणाम देखने को मिला था जो लोकसभा में इस बार हुआ है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अपने साथियों से अपील करेंगे कि अपने भविष्य को देखते हुए ही कोई कदम उठाएं और अपने भविष्य को देखते हुए ही नेता चुनें, भगवान नहीं। थैंक यू सो मच साथियों। जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व डीलर से। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपसे साझा करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।